हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जो वीडियो गया है ये है उसके आगे की कुछ वीडियो। और यहाँ पर ये जो चेक वाले गद्दे हैं वो मैं बाहर कर रही थी क्योंकि मुझे था कि ये ख़राब ना हो जाए। ये बहुत 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 अच्छे गद्दे हैं। ये हमने जब बेड लिया था तब उसके साथ लिए थे, जो अंदर वाला बेड है। एंड मुझे था कि ईशू ना पानी वगैरह गिर देती है तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो जो जो बाहर वाले हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ना वो काफ़ी सॉफ्ट है, उनमें सिर्फ स्पंज वगैरह ही है। तो वो हमारे गांव में तब फैक्ट्री थी, तब उसको भी काफ़ी साल हो चुके हैं, वो ख़राब नहीं हुए हैं क्योंकि पानी वगैरह कभी गिरा ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गिर गया हो पानी वगैरह, तो अब ख़तरा है क्योंकि ईशू छोटी है ना, इसलिए। तो वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे था कि मैं चलो ये लगाती हूँ, ये काफ़ी सॉफ्ट है, वो भी सॉफ्ट है। तो ये मुझे ज़्यादा कुछ मुझे था कि ये अगर पानी वगैरह गिरता है तो मुझे इतना वो नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी। तो इसीलिए फिर मैंने जो चेक वाले गद्दे हैं उनको बाहर सेव कर दिया है। एंड ये ईशू के लिए जो खेलने वाले गद्दे हैं ना नीचे, वो मैंने 2 को उठाकर यहाँ पर लगा दिया है बेड बॉक्स पर, ताकि जो मिट्टी है वो कवर रहे, वो अंदर ना जाए। क्योंकि मुझे लग रहा था कि ना वो 2 ही बहुत है, एक तो बेड के पास, एक मिनी सोफ़ा बोलती हूँ मैं उसको, तो उसके पास, एंड बाकी मैंने उठा दिए। और जब ईशू थोड़ी समझदार हो जाएगी, उसको डर लगेगा कि मुझे चोट लग सकती है, तो फिर मैं वो भी उठाकर बाहर वाले बेड में के नीचे लगा दूंगी ताकि ना मिट्टी को कवर करे। क्योंकि वो ना एक फॉर्म, हार्ड फॉर्म रहती है ना, उसके हैं, तो वो अच्छे हैं। मुझे पता था, मुझे तब इन्होंने बोला था कि ले तो आए हैं तो इनका करोगी क्या। मैंने इनको बोल दिया था कि मैं ना वैसे मुझे बेडशीट लगानी पड़ती है ताकि मिट्टी कवर रहे, बेड बॉक्स में ना जाए, तो फिर मैं ये लगा दूंगी। तो वही मैंने लगा दिए थे। एंड ईशू देखिए अपनी मस्ती में लगी है। एक तो गर्मी बहुत हो रही थी, वैसे हमारा रूम, किचन, बरामदा सब ठंडा रहता है। शायद बोलते हैं ना कि डूंगाई में है इसलिए ठंडा रहता है। तो लेकिन काम करते हैं तो गर्मी लगती है फिर तो यहाँ पर बस फिर ये देखिए कैसे फंस गई थी, इसको निकाला। पूरा रूम मैंने साफ़ करना है। एंड जो अलमीरा थी वो मैंने उधर की साइड की, जो ड्रेसिंग था वो मैंने इधर की साइड किया। एंड पीछे इतनी डस्ट थी, वो सब दीवारें मैंने झाड़ू से साफ़ की ताकि डस्ट ज़्यादा जमा ना हो। और ये अपनी कुछ बातें बनाना सीख रही है। जब से कुछ अच्छे शब्द बोलती है, अच्छे से जो समझ में आए, तो मैं वो रिकॉर्ड करती हूँ और डाल देती हूँ। अब तो ये खैर अपनी कुछ बातें, ये ना वो शब्द सीख गई है जिनकी मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं था क्योंकि वो काफ़ी टफ शब्द थे, लेकिन ये बोल लेती है तो फिर मैं ऐड कर देती हूँ। तो हमारे यहाँ फ़ोन वगैरह चला ही रहता है, इसके कार्टून वगैरह, तो इसीलिए मैं रियल जो वॉइस है वो नहीं दे पाती हूँ। लेकिन जब भी ये कुछ ऐसी बातें बोलती है तो फिर मैं वो डाल देती हूँ। तब उस टाइम पर जो टीवी वगैरह की आवाज़ है वो सब बंद कर देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए मैं आप लोगों को ये लीफ सा बना हुआ है, ये दिखा रही थी। तो ना ये इसका कलर बहुत प्यारा था, वाइन कलर था, या पर्पल वाइन कलर था, तो लीफ टैप बना हुआ था। तो ये बहुत अच्छा था। एंड मेरे पास पहले भी ये, लेकिन वो बाहर हैं, टूटने वाले हैं। ये बहुत अच्छा लगा, तो इसीलिए फिर मुझे लगा कि चलो अभी फ्लोर वगैरह ऊंचा नहीं है तो इसीलिए कूड़ा ऐसे ही उठाना पड़ता है। तो बस ये सब मैंने अच्छे से लगा दिया है। एंड फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में मैंने कढ़ाई, और अब डालूँगी उसमें सरसों का ऑयल। और यहाँ पर देखना मेरे साथ क्या हुआ। तो मुझे था कि ईशू के लिए कुछ खाने के लिए बना दूँ, तो मुझे लगा चलो ये रोटी नहीं खा रही थी तो राइस बना देती हूँ। एंड जब मैंने ऑयल डाल दिया, मैंने एक प्याज फुल कट कर दिया, तो मुझे नहीं आइडिया था कि चावल नहीं हैं, क्योंकि मैंने उस दिन मंगवाई ही नहीं, लिए ही नहीं। मुझे लगा पड़े हुए हैं, ज़्यादा हमारे चावल बनते नहीं हैं। तो मैंने सारी तैयारी कर ली,
बट मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पर तो चावल है वो है ही नहीं। मैंने ही नहीं लिए उस दिन, मुझे लगा कि चलो थोड़े बहुत हो गए, कोई खाता नहीं है चावल लवर हमारे घर में, मेरी जैसी है अब तो वो भी नहीं खाती है, क्योंकि एक दिन उसको वॉमिटिंग हो गई थी, पता नहीं कैसे हुई थी। उसके बाद ना अब वो उतने नहीं खाती है जितने वो पहले खाती थी, तो फिर मुझे लगा लेने का कोई मतलब नहीं है। मैं भी नहीं खाती हूँ, मुझे भी नहीं इतने पसंद, लेकिन हाँ कभी कभार होता है कि थोड़े बनाती हूँ। मैं बिल्कुल ज़रा से खाती हूँ एंड मैं भर कर नहीं खाती हूँ, पता नहीं मुझे क्यों नहीं अच्छे लगते। तो खैर यहाँ पर ना फिर मैं उसके बाद मैंने प्याज कट किया, हरी मिर्ची मैंने ऐड नहीं की। प्याज जब अच्छे से फ्राई हो जाता है ना तो चावल का कलर आता है ब्राउन कलर का, बिना कोई मसाला डाले। एंड मैं यहाँ पर पानी पी लूँ। तो वॉइस देते देते ना मेरा गला सूख गया एंड फिर मैंने बीच में ठंडा ठंडा पानी पिया, फिर जाकर जो आवाज़ है अच्छे से आई। एंड ऑयल मैं यहाँ पर अच्छे से गर्म कर लूँगी। इस टाइम पर ईशू सो रही है, फट मुझे भी था कि मैं आराम से सोऊंगी, फिर मुझे याद आया कि मेरी वीडियो का काम पड़ा हुआ है जो कि मुझे अपने लिए ही करना होता है। तो अपने लिए मतलब क्योंकि मेरा काम है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो फिर मुझे लगा चलो उठती हूँ एंड अपनी वीडियो का जो काम है वो कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद ईशू उठ जाएगी तो वो मुझे बिल्कुल भी ऐसा बोलने नहीं देगी, मुझे पता है वो। तो यहाँ पर फिर मुझे जब पता चला कि चावल तो है ही नहीं उतने, यहाँ पर नहीं बाद में पता चला, तो मैंने फिर भी ऑयल पता नहीं क्या सोच कर निकाल दिया था। फिर मैंने प्याज इसमें ऐड किए और जब तक ये अच्छे से ब्राउन नहीं होंगे तब तक मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती हूँ। एंड उसके बाद जो कलर आता है ना, नेचुरल ब्राउन कलर आता है, बहुत अच्छा कलर आ जाता है, मुझे भी नहीं पता था। एक दो बार मैंने नोटिस किया कि मैंने तो कुछ डाला भी नहीं, और ये देखिए इतने ही चावल थे एंड मेरी हंसी निकल रही थी कि मैंने इतनी ज़्यादा ना वो प्याज वगैरह कट कर दी है, अब मैं क्या करूं। लेकिन ईशू के लिए ये काफ़ी थे, ईशू के लिए ये बहुत थे। कभी कभी हो जाती है, हमारे याद नहीं रहता है, हमें होता है कि ये चीज़ें रखी होगी, बट जब घर आते हैं तो पता चलता है कि होती नहीं है। तो यहाँ पर फिर मैंने सारे प्याज निकाले, थोड़े बहुत रखे ताकि जो कलर है वो अच्छा सा आ जाए। और फिर मैंने अपने दिमाग से थोड़ा पानी, वरना मैं नाप तोल कर ही पानी डालती हूँ चावल में ताकि वो अच्छे बन जाए। फिर मैंने अपने हिसाब से पानी डाला एंड बस फिर थोड़े से जो चावल थे उनको वॉश करके डाल दिया। एंड हुआ ये कि मैं इनको लो पर रख कर चली गई, तो जब मैं आई तो वो भी थोड़े थोड़े से लग गए, लेकिन ईशू के खाने लायक जो थे ना वो निकल आए थे, तो उसने अच्छे से खाए थे, उसका पेट भर गया था, उसके लिए तो बहुत थे। मुझे था कि अगर मैं माथा कबाई कर ही रही हूँ तो काफ़ी बन जाएंगे, तो अगर जैसी को खाने होंगे तो वो भी खा लेगी, नहीं वरना तो वो रोटी खाते हैं। तो फिर बस बने बहुत अच्छे थे सीरियसली। मैं कढ़ाई में बनाती नहीं हूँ ना, इसीलिए मुझे बहुत अच्छे लगे, खिले खिले एकदम प्रॉपर कुक हुए। कुकर में बनाती हूँ तो फिर उसमें ज़्यादा गल जाते हैं, कढ़ाई में मैंने कभी बनाए नहीं है, तो इसीलिए कढ़ाई में मुझे बहुत अच्छे लगे, एक एक दाना गिन सकती थी। तो बस फिर ढककर मैं चली गई थी। एंड ये देखिए इतनू से बने, लेकिन ये इसका कलर देखिए, इसमें ना मैंने कोई मिर्ची ऐड की ना कोई हल्दी ऐड की, सिर्फ नमक था। एंड ईशू ने भरकर आराम से खाए, थोड़े बहुत ही छोड़े थे इसने क्योंकि ये भूखी थी। पता नहीं आजकल इसको रोटी नहीं पसंद है, रोटी नहीं खाएगी ये। फिर मुझे टेंशन हो जाती है कि गर्मी है, इसको गर्मी ना लग जाए, तो वही होता है। तो ये अपना जो खाना है वो खा रही थी और मेरा कुछ काम अभी पड़ा हुआ था, मुझे वो भी करना है। बच्चे के साथ थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है क्योंकि उनको भी ध्यान देना पड़ता है। एंड मैं आजकल ना बहुत थक जाती हूँ, मुझसे पहले मैं सोचती हूँ कभी कभी बैठकर कि एक टाइम था जब मैं थकती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थकती थी, मैं कंटिन्यू करती तो अभी भी कंटिन्यू ही हूँ, लेकिन अब मेरी बॉडी ना जवाब दे जाती है, लेकिन फिर भी मैं लगी रहती हूँ और बाद में जाकर बेड पर गिर जाती हूँ। तो पता नहीं
ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? वो एनर्जी लेवल मेरा बिल्कुल ही डाउन चला गया है, वो एनर्जी है ही नहीं है मुझ में। अगर आज कोई मुझसे बोले ना कि मैं पैदल चल सकती हूँ उनके साथ, मैं वहाँ चल सकती हूँ, मैं उनके साथ मार्केट चल सकती हूँ, तो मेरा एकदम कोरा जवाब ही होगा कि नहीं, क्योंकि अब मुझसे ना सिज़ेरियन के बाद जो ताकत है वो एकदम से चली गई है। एक तो रेस्ट नहीं थी मेरी, जो कि मेरे सबको पता है, क्योंकि मैंने वीडियो भी बनाया, वो मैंने एक अपनी ज़िंदगी के लिए एक सबक था ना, इसीलिए वो मैंने रिकॉर्ड किया था। एंड वो तब मेरी रेस्ट नहीं हुई थी, क्योंकि प्रॉपर आपको खाना वगैरह चाहिए होता है, लेकिन मुझे तो खाना मिल ही नहीं रहा था, तो मैं खुद ही बना रही थी, एक टाइम खा रही थी। जो मुझे तब से वीकनेस आई है ना, वो सिर्फ मुझे पता है। मुझे कोई एकदम से बोले ना कि उठकर फटाफट वो लेकर आओ, तो मैं एकदम से फटाफट नहीं चल सकती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा डाउन पड़ चुकी हूँ। तो खैर, मेरी बॉडी है, मेरा दर्द है, मैं क्या बताऊँ। खैर, उसके बाद फिर ना यहाँ पर कद्दू रखे हुए से 2 दिन हो गए हैं, कद्दूओं को रखे तो मुझे लगा कि चलो इनके कोफ्ते बनाती हूँ। तो मैंने इनको पूछा कि बोलो सब्ज़ी बनानी है कि मैं कोफ्ते बनाऊँ। इन्होंने बोला जो आसान लगता। मैंने कहा आसान तो सब्ज़ी होगी, लेकिन फिर मुझे था कि बच्चे भी खा लेंगे, तो इसीलिए फिर मुझे लगा चलो मैं ना यही बनाती हूँ। अच्छे से मैंने 2-3 बार इनको वॉश किया, फिर मैंने कढ़ाई में डिप किया एंड उसके बाद मैंने निचोड़ कर इनको, कुछ लोग पानी नहीं निकालते हैं, पानी ना निकालने से ना ये बहुत ज़्यादा क्या बोलते हूँ, ढीले ढाले से बन जाते हैं। एंड फिर मैं तो पानी निकालती हूँ अच्छे से, क्योंकि पानी निकालना चाहिए आई थिंक, वरना ये बहुत ज़्यादा ना ढीले ढाले से बन जाते हैं। एक बार मैंने नहीं निकाला एंड मैं बहुत बुरी फंसी। फिर मैंने इसमें बेसन ऐड किया, पानी की तो इसमें अभी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कद्दूओं में अपना पानी होता ही है, तो उससे ये मिक्स हो जाएंगे। फिर मैंने चाट मसाला, जीरा पाउडर बोल रही हूँ, आमचूर पाउडर डाला, नमक, हल्दी, मिर्ची, बस गरम मसाला मैं नहीं डालती हूँ, और जो होता है धनिया मसाला वगैरह वो मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस बेसिक जो चाहिए होते हैं वो ही डालती हूँ। इसमें एक्स्ट्रा गया था चाट मसाला, क्योंकि उससे थोड़ा जो टेस्ट है वो बढ़ जाएगा। पकौड़ों में चल जाता है, सब्जियों में तो कौन ही डालेगा, है ना। तो यहाँ पर अच्छे से फिर मैं मिक्स करूँगी। एंड मेरी इशू बहुत एक्साइटेड थी खाने के लिए, क्योंकि मैं उसको दिखा रही थी कि मैं ये बनाऊँगी, तुम खाओगी। तो वो आजकल अपनी बातें रखना सीख गई है और आगे सीख भी जाएगी। एंड उसका बर्थडे भी आने वाला है। तो मैं बात को, यहाँ पर मैं आप लोगों को हाइक कर रही थी एंड मेरे ना यहाँ पर लिप्स इतने गंदे फट चुके हैं, क्योंकि पूरी गर्मी लिप्स ड्राई रहते हैं मेरे। मुझे पता नहीं, मैं बहुत पानी भी पीती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे लिप्स ड्राई ही ड्राई रहेंगे। सर्दियों में तो रहने ही रहने हैं, पूरी गर्मियों में भी यही हाल होता है। मेरे बहुत दर्द कर रहे थे यहाँ पर भी। फिर मैंने ना पानी लिया, पानी के साथ थोड़े से गीले किए, मॉइस्चराइज़र का भी कोई असर नहीं होता है। तो पता नहीं, कुछ बोलते हैं कि पानी की कमी की वजह से ड्राईनेस ज़्यादा होती है। मैं तो पानी बहुत पीती हूँ। तो उसके बाद फिर यहाँ पर मुझे कम लगा बेसन, तो मैंने थोड़ा और ऐड किया। बहुत अच्छे एंड काफ़ी टेस्टी बने थे। मुझे आलू से ज़्यादा कद्दू के कोफ्ते, पकौड़े बोल लीजिए, ये पसंद है। इस टाइम पर ये घर पर आ चुके थे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, आई थिंक 5 बजने वाले थे। हाँ, तो बहुत ना गर्मी हो रही थी। किचन में तो वैसे ही काम होता है, ताप होता है, तो गर्मी लगती है, और सभी को लगती है, क्या करें अब, है ना। सबको ही लगती है, जो बाहर जाएगा उसको भी लगेगी, जो घर पर है उसको भी लगेगी। तो ऐसा है। और यहाँ पर ना मैं चम्मच की मदद से पकौड़े डालती हूँ, मैं हाथ से नहीं डालती हूँ, हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं। फिर उसको वापस वॉश करना, फिर पानी के टच में आना, और फिर वो तेल में अगर पानी चला जाए तो क्या हो जाता है ना। तो उसके बाद फिर मैंने पानी पिया, क्योंकि मेरा गला, मेरे होंठ बहुत ज़्यादा सूख चुके थे। तो यहाँ पर मैं साथ साथ जो पानी है वो भी चढ़ा दूँगी।
क्योंकि मुझे ईशू की जो मिल्क बॉटल है उसको भी क्लीन करना है। तो बिना गर्म पानी के वो नहीं साफ़ होती है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं चिकनाई रहती है एंड मैं नहीं चाहती बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए। तो मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ। तो उसका जब मन करता है तो वो पी लेती है, वरना वो नहीं पीती है। खैर, यहाँ पर देखिए ये अपने पापा के साथ आराम से अपने जो पकौड़े हैं वो एंजॉय कर रही थी। इनमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं था, क्योंकि हम इसको ऑयल पूरा पोंछ कर देते हैं। तो ये बोल रही थी कि मैं खा रही हूँ, बहुत टेस्टी है। एंड मुझे बहुत कभी कभी ना बच्चे के साथ वो वैसे अपनी नटखट जो बातें करता है ना, आपका स्ट्रेस लेवल नीचे चला जाता है। तो हाँ, बच्चे के साथ ये होता है। एंड ये आराम से खा रही थी। एंड दूसरे बच्चे हैं जो मेरे, वो स्टडी कर रहे थे, तो उनको भी फिर मैंने बुलाया कि फटाफट आ जाओ बच्चों एंड खा लो। फिर मैंने सिर्फ एक खाया था, पता नहीं क्यों इतने मन से बनाया और खाया एक। होता है ना, बनाते बनाते मन भर जाता है या थकावट हो जाती है। तो यहाँ पर ये अपने पापा को बोल रही थी कि मुझे ना मेरे गला दुख रहा है, तो मुझे पानी चाहिए। तो ये मुझे बता रहे थे ना कि ये देखो पानी के लिए ये कैसे कैसे करती रहती है। तो फिर इन्होंने उठकर पानी इसको पिलाया। तो मैंने बाकी के पकौड़े रख दिए एंड पूरा दिन और वो फ्रिज में रहे। फिर मैंने उसकी मतलब पूरी रात फ्रिज में रहे। बाद में मैंने दूसरे दिन उनकी सब्जी भी बना ली थी। मैंने कहा अरे वाह, ये तो अच्छा हो गया ना, मैंने खाए नहीं थे वो। जब मैं खाने लगी दूसरे दिन तो वो काफ़ी हार्ड हो गए थे, तो फिर मैंने सब्जी बना ली थी। तो वापस से आई किचन में और जो रह गए थे इनको फटाफट से फ्राई किया। तो ये काम तो मेरा हो गया था बस। कभी कभी मन करता है ना, तो लेकिन अगर मैं सब्ज़ी बनाती तो वो बहुत फटाफट बनती। लेकिन मैंने अपने बच्चों के लिए स्पेशल बनाए। मैंने तो नहीं इतने खाने होते हैं, मुझे नहीं पसंद होता है, बस एक दो खा लूँगी। पता नहीं, अब मेरा मन नहीं करता है। जब मैं भी छोटी थी तब बहुत मन करता होता था, अब नहीं करता है। अब सिर्फ बनाना होता है, अपनी ड्यूटी देनी होती है एंड यही होता है, इन सबको खुश करना होता है कि चलो मैंने आप लोगों के लिए ये बनाया। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय एवरीवन।